स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आज की कथा देवी कालरात्रि की है। किंतु देवी कालरात्रि की कथा से पूर्व इसे दुर्गमासुर के विषय में बताइए, तभी तो महत्व समझेगी ये। उचित कह रही हैं आप। दुर्गमासुर, ये कौन सा असुर है? दुर्गमासुर ये वो असुर है जिसने देवी मां के वचन का मोल नहीं समझा। दुर्गमासुर रुरु नाम के दैत्य का पुत्र था। वो अत्यंत शक्तिशाली था। अपनी शक्ति के बल पे उसने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और त्रिलोकाधिपति बन गया था। किंतु एक स्थान था जहां वह विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, कैलाश। तो उसने मन में ठान लिया कि देवी पार्वती से बलपूर्वक विवाह करके कैलाश पर भी विजय पाएगा। बोले माता कालरात्रि की। आज हम पहले माता कालरात्रि की आरती करेंगे, उसके पश्चात कथा आरंभ करेंगे। बोलो माता रानी की जय। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हम रोकेंगे उसे। कल ये दुस्साहस कैसे कर सकता है? अपनी पतित विध्वंसक मंशा को पूर्ण करने के लिए, अपने अनैतिक निकृष्ट कार्यों के प्रसार के लिए वो मूर के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? महादेव, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें उस बात की पूरी तरह पुष्टि कर लेनी चाहिए। अब जो भी पुष्टि करनी है नारायण, वो हम स्वयं करेंगे। ये सब थम कैसे गया, रुक कैसे गया? लगता है हमें ही कोई भ्रम हुआ है।
आरती। जैसा हमने कहा था कि आरती के बाद हम कथा आरंभ करेंगे। और दुर्गमासुर को अपनी इस त्रुटि का बोध करवाने के लिए माता पार्वती ने कालरात्रि का रूप धारण किया। ये कथा बताती है कि यदि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी किसी के अच्छे सुझाव को नहीं मानता है तो उसका पतन हो जाता है। जैसे तीनों लोगों पर राज करने वाले दुर्गमासुर ने जब माता पार्वती की बातों को अनसुना कर दिया तो मारा गया। दुर्गमासुर को समझाने माता कालरात्रि स्वयं उनके दुर्ग गई। क्षमा त्रिकुटा। देवी कालरात्रि ने बड़ी शांति से दुर्गमासुर को समझाया कि यदि वो तीनों लोकों में अपना हिंसा नहीं रोकेगा, माता पार्वती से विवाह का हट नहीं छोड़ेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। अंततः महादेव को ज्ञात हो गया मैं मूर नहीं, कली हूं। बहुत दिखाया तूने अपना नाट्य कौशल, बहुत हुआ स्वांग। हमें ज्ञात है तुमने क्या किया है। मूर के शरीर को वाहन बनाकर तुमने पिशाच राज को अपने वश में किया है। अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो तुम। नहीं नहीं महादेव, ये सत्य नहीं है। सत्य है कि मैं मूर के शरीर में मैं कली हूं, किंतु कली कभी सीमा नहीं लांघता। सत्य तो ये है कि कली की कोई सीमा नहीं। कली तो स्वयं काल है और काल को भला कौन सीमा में बांध सकता है। कली हूं मैं, काल हूं मैं, सामनतक है और ताल हूं मैं। उसके पश्चात क्या हुआ त्रिकुटा? देवी कालरात्रि ने दुर्गमासुर की उद्दंडता देखकर उसे दंड दिया। नहीं, देवी उसे दंड देने नहीं, मात्र चेतावनी देने गई थी। किंतु दुर्गमासुर को समझाना सरल नहीं था। अहंकार ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। समय रहते सुधर जाओ कली। अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। तत्काल तो आप इसके समर्थ नहीं लगते महादेव। मेरा तात्पर्य यह है कि किसी को आप दंड तब देंगे जब उसका अपराध सिद्ध होगा। और मेरा अपराध क्या है? मात्र अस्तित्व की मनोकामना। मूर के परित्यक्त शरीर, उसके शव को मैंने अपना घर बना लिया है। ये तो कोई अपराध नहीं महादेव। आप त्रिदेवों ने कहा था कि द्वापर युग के अंत तक कली को अपना शरीर नहीं मिलेगा। अभी तो त्रेता युग है ना, तो इसीलिए इस शरीर में हूं।
कहो तो दूसरा निर्माण कर लूं। आपने कहा था इस जग में सभी को शांति से जीवित रहने का अधिकार है। मैं भी तो वही कर रहा हूं। शांति से जी रहा हूं। और आप जीवित रहने के लिए किसी को दंडित नहीं कर सकते। क्यों महादेव? कली जानबूझकर महादेव को क्रोधित करने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु उन्हें अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। हम यहाँ एक दूत के रूप में आए हैं कली, उस शक्ति का दूत बनकर जो पृथ्वीलोक पर सब मंगल करने आई है। दूत? तो देवी कालरात्रि दूत बनकर गई थी? हाँ, हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि शांति के लिए दूत बन के जाना कोई छोटी बात नहीं। एक बार तो महादेव भी देवी का दूत बन के गए थे, इसलिए देवी को शिवदूती भी कहते हैं। इतनी कथा देवी कालरात्रि। बोलो देवी कालरात्रि की जय। बोलो देवी कालरात्रि की जय। स्वयं को अजय अमर समझने की त्रुटि न कर कली। इस सृष्टि का जीवित रहना तेरे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, किंतु हमारे लिए नहीं। इस ब्रह्मांड के आदि भी हम हैं और अंत भी। यदि हम चाहें तो इसी क्षण इस समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, और तुम्हारा भी। आपके चाहने और करने में बहुत अंतर है महादेव। आप चाहे जितना सृष्टि के आदि होने या अंत की बात कर लें, किंतु ये आपको भी ज्ञात है और मुझे भी कि आप मेरा वध नहीं कर सकते। मेरा वध करना काल का वध करना है। काल का वध और काल का अंत संभव नहीं, असंभव है, असंभव है। यदि तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। कल की प्रतीक्षा नहीं हो रही है हमसे। देवी कात्यायनी की कथा जो सुनानी है। जब मन में उत्साह हो और शुभ कार्य का योग हो तो समय क्षणों में बीत जाता है। अब तुम्हें भान तो हो ही गया होगा मूर्ख। एकांत, बोलो माता कात्यायनी की जय।
कात्यायनी की जो कथा सुनेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कथा देवी दुर्गा के जन्म की भी है। तब तो और भी आनंद आएगा। वो सब तो ठीक है, किंतु उस दुर्गमासुर का क्या हुआ? हाँ त्रिकुटा, उस दुर्गमासुर का क्या हुआ? हाँ, ये तो तुमने बताया ही नहीं त्रिकुटा। अरे खगेंद्र, अधीरा की तरह अधीर मत हो। त्रिकुटा बताएगी ना? क्यों त्रिकुटा? अवश्य। देवी कात्यायनी की कथा उसी विषय में तो है। दुर्गमासुर ने देवी कालरात्रि की बात जब नहीं मानी तो सभी देवी देवता माता पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा इसके समाधान के लिए ऋषि कात्यायन से यज्ञ कराना होगा। सभी देवताओं की शक्ति मिलकर एक हुई और ऋषि कात्यायन के यज्ञ की सहायता से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और शंख दिया। सूर्य देव ने धनुष और तीरों से भरा तरकश दिया। इंद्र ने वज्र दिया। ब्रह्मा ने जपमाला और जल का कमंडल भेंट किया। महादेव ने अपना त्रिशूल भेंट किया। अद्भुत! इसे भी दिख रहा है। ये कैसा भ्रम है? ये भला कैसी श्रद्धा है राजकुमारी की, जो उनके माध्यम से सभी को माता के दर्शन हो रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यज्ञ के धुएं में साक्षात माता का स्वरूप हो। और तब देवी कात्यायनी ने दुर्गमासुर का अंत करके सारे संसार की रक्षा की। वो स्वरूप कहाँ गया? दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो माता कात्यायनी की जय! बोलो माता कात्यायनी की जय! शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। महादेव, आपके विकराल रूप ने एक क्षण के लिए हमें भयभीत कर दिया था, किंतु एक आप ही हैं
जो कली के अहंकार का मर्दन कर सकते हैं, उसे मर्यादा में रहने के लिए विवश कर सकते हैं। किंतु इस कली नामक संकट का निवारण तो हो गया महादेव। नहीं, मूर, जखलिय पराजय का स्वाद, विफलता की पीड़ा का अनुभव हुआ। बड़ा उपहास उड़ाते थे ना मेरा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हुआ? क्या हुआ मूर? अब क्या करोगे मूर? उसका वध नहीं कर पाए तो मेरा करोगे। कितनी बड़ी मूर्खता की मैंने। जो व्यू मैं दूसरों के लिए रचता हूं, उसमें मैं स्वयं ही फंस गया, वो भी तुझ जैसे तुच्छ प्राणी के बोलने पे। और अब मैं स्वयं पे हंस रहा हूं, जो करने में तू सक्षम नहीं। किंतु अब क्या? अब मैं चिंतन मनन करूंगा। तुम्हें तनातल लौट जाना चाहिए पिशाचराज। तुम्हारी आवश्यकता अब नहीं रही। पराजय का फल तो तुमने चख ही लिया है, और अब तक तो तुम्हारे पराजय की कथा सभी पिशाचों ने सुन ली होगी। तो अब उस स्वागत का स्वाद भी चख लो जो एक पराजित राजा को मिलता है। वायस, श्रीकाल, सभी असुरों को सूचित कर दो कि मेरे आदेश के बिना कोई पाताल से नहीं निकलेगा। मुझे एक रात्रि और दो मूर। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम उस गांव के समीप जाने की चेष्टा भी मत करना। अगर तुम उस गांव के समीप भी दिखाई दिए तो देख लेना, मुझे कुछ समय के लिए शांति चाहिए। इस पहेली का हल मैं अवश्य निकालूंगा। मेरे लौटने तक ये मूर्ख यहां नहीं होना चाहिए।